हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो लेवल 5 और 6 की वैकेंसी हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट पर आरआरबी एनटीपीसी ने वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले जान लेते हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो कुल 8113 वैकेंसी हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है, एग्ज़ाम फीस कितनी है फॉर्म भरने की, एज कितनी होगी, कितने एज से कितने एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन देखेंगे, वैकेंसी डिटेल जॉन वाइज कैटेगरी वाइज, और मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए किस तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, A2 B2 C2। ठीक है, अलग अलग टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1 का और CBT 2 का। और अंत में हम देखेंगे ग्रेड पे कितने ग्रेड पे की ये नौकरी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले सबसे अच्छी जो मेरे हिसाब से इसमें वैकेंसी है वो गुड्स गार्ड। ठीक है, इस टाइप के गुड्स गार्ड होते हैं, ये आपने देखे होंगे ट्रेन में कई बार, और ये स्टेशन मास्टर हैं। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट है। फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट हो चुकी है 14 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी होने वाली है 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फीस काटने की भी लास्ट डेट 13 अक्टूबर ही है। ठीक है। उसके बाद आप इसमें करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, कुछ चेंज करना चाहते हैं फॉर्म में, तो आपकी करेक्शन की डेट है 16 से 25 अक्टूबर, यानी कि 16 से 25 अक्टूबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फ़ीस कितनी रहने वाली है। जनरल OBC EWS के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, और फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टेज का यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपके कुछ पैसे रिफ़ंड आते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जनरल OBC EWS के कैंडिडेट के 400 रुपये वापस आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से SC ST PH और फीमेल इनके पूरे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक है, 250 के 250। अब देख लेते हैं एज क्या रहने वाली है। एज इसकी रहेगी मिनिमम एज 18, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 36 साल होनी चाहिए। ये केवल जनरल की एज है। ठीक है, आप एज रिलैक्सेशन के संबंध में आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। नॉर्मली इसकी एज 33 साल रहती है जनरल की, 18 से 33, लेकिन इस बार 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कोविड पेंडेमिक के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है सभी पोस्टों के लिए। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म भरने तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। देख लेते हैं पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसकी कुल टोटल 1736 वैकेंसी हैं। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ठीक है। स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी 1507 वैकेंसी हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी। सभी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और ये 2 पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट और ये सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट। इसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आप ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग होनी चाहिए आपको। अब देख लेते हैं जॉन वाइज वैकेंसी कितनी कितनी हैं। देखिए, आरआरबी अहमदाबाद में कुल वैकेंसी हैं 516, सभी कैटेगरी की मिलाकर और सभी पोस्टों को मिलाकर। ठीक है, लेवल 5 और लेवल 6। ठीक है, अहमदाबाद में 516 वैकेंसी हैं, और जिसमें UR की 202, OBC की 137, EWS 61 और SC 79, ST 37। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं अजमेर में 132 वैकेंसी हैं। ठीक है, अजमेर में 132, बेंगलोर में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758। ठीक है, इसी प्रकार से आप सबकी देख सकते हैं। बिलासपुर 649, चंडीगढ़ 410, RRB चेन्नई 436।
आगे देख लीजिए, गोरखपुर 129 वैकेंसी, गुवाहाटी में 516 अच्छी वैकेंसी हैं, जम्मू एंड श्रीनगर 145, कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 1382, मालदा में भी ठीक ठाक वैकेंसी हैं 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसी सबसे कम, और आरआरबी प्रयागराज 227 वैकेंसी, पटना में 111, रांची में 322, आरआरबी सिकंदराबाद 478 वैकेंसी आपके पास है, ठीक है। सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी, त्रिवेंद्रम में 174 वैकेंसी। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने, मतलब आपको क्या क्या कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। ये लेवल 5 की वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। इसके लिए ये लेवल 5 की वैकेंसी है, ठीक है। और लेवल 6 की वैकेंसी है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, ठीक है। इन सब के लिए एक कॉमन CBT 1 होगा, ठीक है। सभी के लिए एक पोस्ट, सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद CBT 2 भी अब की बार कॉमन ही होगा, पहले अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग पेपर होता था, जैसे लेवल 5 के लिए अलग एग्ज़ाम, लेवल 6 के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब की बार CBT 2 भी कॉमन ही होगा, ठीक है। देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और ये सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग चाहिए, ठीक है। चीफ कॉमर्शियल के लिए कुछ नहीं, स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और ये स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं जिसे, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको, CBT 1 CBT 2 और उसके बाद ये स्किल टेस्ट, ठीक है। दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर। अब देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, 35,400 इसका इनिशियल पे है, 35,400। स्टेशन मास्टर का भी 35,400, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है, A2 का इसमें मेडिकल चाहिए, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए का बेसिक है 29,200, A2 का मेडिकल चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं C2, ठीक। अब देखिए, ये देख लें एज वैसे 18 से 33 मांगते हैं NTPC में ग्रेजुएशन लेवल के लिए, लेकिन इस बार एज आपको देखने को मिल रही है 18 से 36, ठीक है। ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, ठीक। यहाँ भी आप वैकेंसी देख सकते हैं, ये इतनी वैकेंसी इस लेवल के लिए है, इस पोस्ट की, ठीक। अब देखिए, आप मेडिकल के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। A2 कैटेगरी के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, ठीक है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, विजन आपका 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, CBT 1 आपका 90 मिनट का होता है, 90 मिनट CBT 1 होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें GS 40 नंबर की होती हैं, 40 क्वेश्चन GS के, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ठीक है। जब आप CBT 1 पास कर जाएंगे, उसके बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 आपका 120 क्वेश्चन का होता है, ये भी 90 मिनट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें 50 नंबर की GS होती है, ठीक, 50 नंबर की GS, 35 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स और 35 की रीजनिंग, टोटल क्वेश्चन 120, यानी CBT 1 में 100 क्वेश्चन और CBT 2 में 120 क्वेश्चन, ठीक। अब आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी आप जॉन से फॉर्म भरना चाहते हैं, ये लिंक मैंने दे दिया है। जैसे आपको अहमदाबाद से भरना है तो आप www.rrbahmedabad.gov.in पर भर सकते हैं। ये नंबर दिए हैं, आप इन पे भी संपर्क कर सकते, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप इसी प्रकार से सभी तरीके देख सकते हैं, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, ठीक है, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।